नमस्कार। आज हम देख रहे हैं रील वाला रेडियो पॉडकास्ट से एक फिल्म समीक्षा। फिल्म है माँ। और ये समीक्षा ना एक माँ के जज्बे और उसके स्ट्रगल पर फोकस करती है। तो समीक्षा में बताया गया है कि फिल्म 27 जून को आई, मेन रोल में काजोल है और डायरेक्ट किया है विशाल फुरिया ने। कहानी तो सिंपल लगती है, एक माँ जो बेटे के लिए किसी भी हद तक जाती है, पर रिव्यू कहता है ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। इसमें आपको सबसे क्या चीज इंटरेस्टिंग लगी? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प बात जो निकल के आती है वो है इसका लेबल, इमोशनल थ्रिलर। ये जो टर्म है ना, इमोशनल थ्रिलर, ये अपने आप में ध्यान खींचता है। समीक्षा के हिसाब से ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है। इसमें वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, मतलब मुश्किल हालात में टिके रहने की, लड़ने की अंदरूनी ताकत, वो भी शामिल है। अच्छा। तो ये सिर्फ दिल की नहीं बल्कि दिमाग और एक तरह से वजूद की लड़ाई भी बन जाती है। ओके, तो मतलब ये टिपिकल फैमिली ड्रामा से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। काजोल की एक्टिंग की तो जबरदस्त तारीफ है। वो दर्द, गुस्सा, लाचारी, हिम्मत, ये सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस एक साथ दिखाना। रिव्यू में एक लाइन है कि वो हालात बिगड़ने पर अपने बेटे के लिए जैसे एक जंगली शेरनी बन जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये जो जंगली शेरनी वाला एंगल है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। समीक्षा इसी तरफ इशारा करती है कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि उनके किरदार का, क्या कहते हैं, मूल स्वभाव बन जाता है। और यहीं पर डायरेक्टर विशाल फुरिया का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। हाँ, उनकी पिछली फिल्म छोरी थी। बिल्कुल। रिव्यू याद दिलाता है कि छोरी एक हॉरर ड्रामा थी, लेकिन इस बार उन्होंने हॉरर के बजाय इमोशंस और साइकोलॉजिकल टेंशन पर ज्यादा फोकस किया है। और रिव्यू के मुताबिक इन दोनों चीजों को उन्होंने काफी अच्छे से मिलाया भी है। ये उनके डायरेक्शन में एक तरह का विकास भी दिखाता है। ये वाकई इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, और जो बाकी के एक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कास्ट, उनके बारे में क्या कहा है? जी, उनके बारे में भी जिक्र है। जैसे रोनित रॉय का किरदार है, उन्हें एक मजबूत सपोर्ट की तरह बताया गया है। और इंद्रनील सेनगुप्ता, जितिन गुलाटी, उन्होंने भी अपने अपने किरदारों के साथ ठीक काम किया है, ऐसा रिव्यू कहता है। और हाँ, एक खास जिक्र है बाल कलाकार खेरीन का, जो फिल्म में बेटी बनी है। अच्छा। हाँ, उनकी मासूमियत को कहानी का एक अहम हिस्सा माना गया है। वो जैसे तनाव भरे माहौल में एक ठहराव सा लाती हैं। समझ गई। तो एक्टिंग और डायरेक्शन के अलावा फिल्म ओवरऑल फील कैसी देती है, जैसे दिखने में, सुनने में, टेक्निकल बातें? हाँ, उस पर भी बात हुई है। समीक्षा कहती है कि फिल्म का टून काफी डार्क है, विजुअल्स मूडी हैं, माहौल बनाने वाले। और ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, बल्कि कहानी का जो इमोशनल बोझ है, जो टेंशन है, माँ की जो अंदर की कश्मकश है, उसको दिखाने के लिए ये सब इस्तेमाल हुआ है। और बैकग्राउंड स्कोर? अब बैकग्राउंड स्कोर को सटल, मतलब सूक्ष्म लेकिन असरदार बताया गया है। वो चीखता नहीं है, पर धीरे धीरे कहानी के असर को और गहरा करता है। तो फिर कुल मिला के इस रिव्यू का निचोड़ क्या है? क्या सलाह दी गई है देखने वालों को? देखिए, निचोड़ यही है कि ये कोई बहुत तेज रफ्तार वाली एक्शन पैक थ्रिलर नहीं है। तो जिन्हें वैसी फिल्में पसंद हैं, उनको शायद ये थोड़ी धीमी लग सकती है। ओके। लेकिन अगर कोई दर्शक एक गहरी भावनात्मक कहानी देखना चाहता है, दमदार एक्टिंग का मजा लेना चाहता है, किरदारों की सच्ची फीलिंग से जुड़ना चाहता है, तो उनके लिए इसे जरूर देखने लायक बताया गया है। ये एक अनुभव वाली फिल्म ज्यादा है। समझ गई। तो इस पूरी चर्चा और रिव्यू से जो मेन बातें निकल रही हैं, एक तो काजोल की बहुत ही पावरफुल सेंट्रल परफॉर्मेंस, दूसरा फिल्म का ये अनोखा जॉनरा इमोशनल थ्रिलर, और तीसरा विशाल फुरिया का डायरेक्शन जो इस बार हॉरर से हटकर इमोशंस की गहराई में गया है। और हाँ, ये सोचना कि माँ सिर्फ बचाने वाली नहीं, जरूरत पड़ने पर लड़ने वाली योद्धा भी होती है, ये भी एक अहम पॉइंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से वो एक और गहरी बात निकलती है जिस पर ये रिव्यू खत्म होता है। वो लाइन है, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरी दुनिया है। शायद यही वो सबसे बड़ी, सबसे गहरी बात है जो ये समीक्षा दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है। ये सिर्फ फिल्म का रिव्यू नहीं, बल्कि माँ होने का जो एक शक्तिशाली रूप है, उसकी तरफ भी इशारा है।